नमस्कार। बीकॉम द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी प्रश्नपत्र संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। मैं डॉक्टर राशि लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय भूम से। आज हम वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी की संरचनात्मक विशेषताओं को देखने वाले हैं। वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी संरचनात्मक विशेषताएं वे इस प्रकार हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की हर प्रयुक्ति की तरह इस प्रयुक्ति की भी शब्द संपदा, शब्द रचना तथा वाक्य विन्यासगत अपनी संरचनात्मक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। जैसे कि पहला जो है शब्द संपदा। शब्द संपदा, अब शब्द संपदा में हम देख सकते हैं कि प्राचीन, पारंपरिक और अरबी, फारसी, अंग्रेजी, अन्य जो शब्दावली और नई निर्मित की हुई शब्दावली है, इन सभी शब्दों का समन्वय वाणिज्यिक और व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत किस प्रकार शब्दों का एक समन्वय देखा जा सकता है और उनका प्रयोग जो है आज हम करते हैं, जो व्यावसायिक और वाणिज्य के व्यापार के दृष्टि से हिंदी का जो प्रयोग करते हैं इसके अंतर्गत। अब देखेंगे शब्द संपदा कैसी है। भारत में अर्थशास्त्रीय परंपरा प्राचीन काल से चली आई है। भारतीय जीवन दर्शन में अर्थ को 4 पुरुषार्थों में दूसरे स्थान पर रखा गया है। मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थ से संबंधित विषयों पर गहराई से विचार किया गया है। हिंदी में संस्कृत अर्थशास्त्रीय परंपरा के बहुत सारे शब्द तत्सम रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि मूल्य वृद्धि, चक्रवृद्धि, कालिका वृद्धि, शिखा वृद्धि, कायिका वृद्धि, वित्त आदि प्रकार के जो शब्द हैं, तो प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा को लेकर आज भी हम प्रयुक्त वे करते हैं। जो संस्कृत से लेकर जैसे कि वैसे हम आज भी उसका प्रयोग तत्सम रूप में करते हैं। अब देखिए पारंपरिक शब्दावली जो व्यापारिक शब्दावली है, उनसे भी कई शब्द जो है तो हम उनका प्रयोग वाणिज्यिक और व्यावसायिक जो हिंदी है इसके अंतर्गत हम करते हैं। जैसे कि व्यापार क्षेत्र में जो मारवाड़ी समाज की भूमिका जो है तो आज देख सकते हैं कि आज भी अहम रही है और मारवाड़ियों की व्यापारिक शब्दावली है और वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी में इसका प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं कि खाता है, बही है, जामा है, जामे है, जमा है, देवाल, लेवाल, दीवाल आदि जो शब्द हैं, तो जैसे कि वैसे हम मारवाड़ियों के जो व्यापारिक शब्दावली से हमने वो प्रयुक्त करते हैं और आज भी वही जो शब्द हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अरबी और फारसी जो शब्द हैं, तो वे भी शब्द हम वाणिज्यिक व्यावसायिक रूप के रूप में हम हिंदी की जो हिंदी का जो रूप है उसमें हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि मुगलकालीन प्रशासन में अरबी फारसी शब्द जो है तो प्रशासन के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र क्षेत्र में भी प्रचलित होते रहे, जो आज की हिंदी में भी प्रयुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे महसूल, आबकारी, रुक्का, मियाद, रेहन, गिरवी, माल, आमदनी, लेन देन, नमूने, बाजार, खाता और कीमत। ये जो शब्द है अरबी फारसी से हम वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत इनका प्रयोग हम करते आ रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मुगल शासन से हम भारतीय जो भाषाएं हैं वे प्रभावित जिस प्रकार से हुई हैं, वैसे ही अंग्रेज हमारे भारत में आए और उनके शासनकाल से सभी भाषाएं आज भी हम देख सकते हैं कि प्रभावित हुई है। तो अंग्रेजी जो शब्दावली है इनका भी प्रयोग हम वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत कर सकते हैं और करते हैं और किया जाता रहा है और करते रहेंगे हैं शायद हम, क्योंकि अब जो अंग्रेजी भाषा है तो वैश्विक भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता है और भारतीय भाषाओं में अब ये शब्द जो है तो रच बस गए हैं। अंग्रेजी शासनकाल में प्रशासनिक शब्दों के साथ व्यापारिक व्यावसायिक शब्दों अंग्रेजी शब्द है जो हिंदी में जैसे कि तैसे आए और साथ ही आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के सूत्रपात से बैंकों तथा वित्तीय प्रतिष्ठानों का कामकाज अंग्रेजी में होता रहा है।
और हिंदी की अन्य प्रयुक्ति की तरह इस प्रयुक्ति में भी अंग्रेजी शब्दों का बेहिचक प्रयोग होता रहा है। जैसे कि देख सकते हैं हम, बैंक है शब्द, लाइसेंस, परमिट, कोटा, बोनस, चेक, वाउचर, नोट, बिल, स्टॉक, कमीशन, कंपनी, लिमिटेड, ऑर्डर, स्टोर, बिल्टी, मॉडल, शेयर, टीवी, फैन, कंप्यूटर आदि जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी के ज्यों की त्यों हम प्रयुक्त करते हैं, और उनका प्रभाव जो है तो हमारे हिंदी जो व्यावसायिक व्यापारिक हिंदी इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। अब अन्य जो प्रयुक्ति के शब्द जो हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो जनसंचार माध्यम है, बीमा है, बैंक जो है प्रशासन के है, जो इन सभी के अन्य प्रयुक्ति की शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देख सकते हैं कि वाणिज्य व्यवसाय का जो संबंध जो है ना, तो सामान्य उपभोक्ता से लेकर कहाँ तक है, प्रशासन है, विधि से लेकर जनसंचार है, जनसंचार जितने भी माध्यम है, बैंक है, बीमा है आदि तक होता रहा है। इसीलिए सामान्य हिंदी और जो कार्यालयीन हिंदी है, विधि की हिंदी है, और जो जनसंचार की हिंदी की शब्दावली से आगत शब्द जितने भी आए हैं, उन सभी का प्रयोग जो है तो हम वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत करते हैं, और इसका संरचनात्मक दृष्टि से इनका अभ्यास करना, अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक माना जा सकता है। अब देखिए, जिस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी जैसे कि शब्दों का भी नया नया निर्माण किया, उसी प्रकार से शब्दों का भी नया निर्माण किया जाता रहा है हिंदी को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए। उसी इसीलिए शब्द संपदा के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं कि नवनिर्मित शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी की जो प्रयोजन मूलक प्रयुक्तियों की शब्द संपदा की वृद्धि के लिए व्यक्ति, संस्था तथा संस्कार की सरकार की ओर से बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। परिणाम स्वरूप अन्य प्रयुक्ति की तरह इस प्रयुक्ति के लिए भी कई शब्दों का निर्माण किया गया। विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र की शब्दावली को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। धनादेश देना, जैसे कि देय, धन, सापेक्ष मूल्य, जमा पर्ची, अनुपार्जित आय, अग्रिम, जमानत राशि, ये सभी जो शब्द है तो नवनिर्मित शब्द है और इन्हें निर्माण किया गया है किसके लिए, तो वाणिज्य व्यावसायिक के अर्थ में हिंदी का जो प्रयोग है और अधिक मजबूती से हो जाए, इसीलिए। अब देख सकते हैं कि कुछ जो शब्द है तो विशेष शब्दावली के अंतर्गत आते हैं और इनका भी प्रयोग हम संरचनात्मक दृष्टि से जो हिंदी है इसका भी देखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि विशेष शब्दावली, इस प्रयुक्ति की एक विशेषता यही है कि इसकी कुछ अपनी शब्दावली है जो सामान्य शब्दावली से ग्रहण कर किया तो जाता है, एक विशेष और एक नए अर्थ में इसका प्रचलन होता है। जैसे हम देखते हैं कि ऋण, ऋण जो शब्द है सिर्फ उधार का अर्थ नहीं देता, पूंजी से केवल धन का ही अर्थबोध नहीं होता, बल्कि इनका अर्थशास्त्र अर्थ क्षेत्र विशेषीकृत होकर व्यापक हो जाता है। अब शेयर बाजार के शब्द इस विशेषता में चरम सीमा पर होते हैं। जैसे शेयर बाजार में क्या बहुप्रयुक्त दो शब्द हैं, बेयर और बुल। जैसे BEAR बेयर और BULL बुल, इनका सामान्य अर्थ क्या होता है पता है आपको, तो भालू और सांड, लेकिन ये शब्द मंदी और तेजी के लिए प्रयुक्त होते हैं। बाजार की शब्दावली में इस प्रकार के कई शब्द हैं, जैसे कि गेहूं गरम, दाल नरम, सोना उछला, चांदी लुढ़की आदि। देखो, इस प्रकार के जो विशेष शब्दावली का निर्माण भी हिंदी के व्यावसायिक और वाणिज्यिक व्यवहार के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वे शब्द इस प्रकार से। अब देखिए, तीसरा जो प्रकार है वो है समांतर शब्दावली। अब समांतर शब्दावली जो है तो प्रशासनिक हिंदी की तरह यहाँ भी संस्कृत निष्ठ और अरबी फारसी प्रभावित उर्दू की शब्दावली जो होती है समांतर रूप में प्रचलित होती है। जैसे देख सकते हैं कि भुगतान जो शब्द है तो उसका अदायगी, प्रतिभू जो शब्द है तो उसका है जमीन, ऋण यह शब्द है उसका अर्थ है कर्ज, मूल्य है तो उसका कीमत, राशि है उसका रकम, लेखे है वह लेखाता।
इस प्रकार से उर्दू और संस्कृत है, इन भाषा का समांतर रूप से जो शब्दों का प्रयोग है तो होता रहा है। जिस प्रकार से हिंदी की शब्द जो शब्दावली का जो व्यापक रूप है, उसमें संस्कृत और अरबी फारसी का समन्वित रूप हम देख सकते हैं। तो एक ही भाषा के एक ही शब्द के कई और समांतर शब्द और अर्थ के रूप में उसका प्रयुक्त प्रयोग जो है तो हिंदी में होता रहता है, और यह जो है तो वाणिज्यिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दूसरा है भाषा की संरचना जो हिंदी की है, तो शब्द रचनात्मक विशेषता क्या है? अब शब्द रचनात्मक विशेषता उसकी जो कार्यालय की प्रयुक्ति के समान, इस प्रयुक्ति में समान स्रोतीय उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द के योग से शब्दों की रचना होती है। उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द, दो शब्दों के योग से ही शब्दों की रचना की जाती है। साथ ही विषम स्त्रोत्रीय उपसर्ग, प्रत्यय तथा शब्दों के योग से ही शब्द रचना पाई जाती है। जैसे हम देख सकते हैं कि जमानत राशि, बिल बॉन्ड, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, रेखांकित चेक, क्रॉस चेक, मांग ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, संयुक्त बैंक खाता, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, अग्रणी बैंक, लीड बैंक, बेबाकी पत्र, नो ड्यूज सर्टिफिकेट आदि। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाषा और शब्दगत संरचनागत उनकी विशेषताओं में अंतर देख सकते हैं जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय और शब्दों के योग से किस प्रकार से भाषा की एक संरचनात्मक विशेषता हम जान सकते हैं। अब देखिए वाक्य विन्यास के अंतर्गत भी थोड़ा सा परिवर्तन हम जो वाणिज्यिक व्यावसायिक जो हिंदी है इसके अंतर्गत देख सकते हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या होता है कि जो वाक्य विन्यास है तो देख सकते हैं कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से इस प्रयुक्ति में कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। उनमें से प्रमुख है इस प्रकार। तो लेन देन से संबंधित क्रियाओं की बहुलता होती है। जैसे कि इस प्रयुक्ति में लेन देन से संबंधित क्रियाओं ट्रांजैक्शनल वर्ब्स की बहुलता है। जैसे लेना, देना, जमा करना, निकालना, भेजना और मांगना आदि। दूसरा है ख। अब ख के अंतर्गत देख सकते हैं कि वाक्य रचना में कर्ता का लोप या सामूहिक संबोधन की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि वाणिज्य व्यक्तिपरक से समूह या संस्थापरक बन गया है। तीसरा है उपप्रयुक्ति के अनुरूप वाक्य की संरचना करना। उपप्रयुक्ति के अनुसार वाक्य रचना का प्रयोग जो उपस्वरूप जो है तो पाया जाता है। उदाहरण हम देख सकते हैं कि वाणिज्य संस्था के 3 व्यवहार क्षेत्र हैं: अंतर्विभागीय, अंतराविभागीय और जनसंपर्क। इनकी वाक्य रचना में क्रमशः कर्ता का लोप कभी होता है एवं सामूहिक अस्तित्व बोध होता है, अप्रत्यक्षता और सत्ता का उच्चाधिक्रम और कर्मवाच्य प्रधान वाक्य रचनाएं पाई जाती है। जैसे देख सकते हैं कि अंतर्विभागीय का उदाहरण देखिए, आपका भेजा हुआ माल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अंतर विभागीय के अंतर्गत देख सकते हैं कि आपका भेजा हुआ माल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अंतरा विभागीय के अंतर्गत देख सकते हैं कि श्री रामलाल को शीघ्र नई सड़क शाखा में स्थानांतरित कर दे। जनसंपर्क के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यहाँ लाकर की सुविधा है, भुगतान रोक दिया जाए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यावसायिक और वाणिज्य हिंदी की संरचनात्मकता में एक वाक्य विन्यास में किस प्रकार से अंतर देखा जा सकता है। अब छठी जो विशेषता है वो इस प्रकार है, उसमें अनुवाद प्रधानता है। अनुवाद प्रमुख तत्व दिखाया जा सकता है। प्रशासनिक और भाषा की तरह ही वाणिज्य व्यावसायिक भाषा में भी अनुवाद प्रधानता पाई जाती है। विशेषकर देख सकते हैं कि बैंकिंग, बीमा, यातायात आदि विषयक संप्रेषण साहित्य में यह प्रवृत्ति अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। अब देखिए संक्षिप्तियों का प्रयोग। इसमें देखते हैं कि इस प्रवृत्ति में संक्षिप्तियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग। संक्षिप्तीकरण मतलब क्या?
उसमें छोटा करना। जैसे देख सकते हैं कि चाखा, ये शब्द है चा और खा। जैसे कि यह चा और खा, इसे हम कहते हैं कि चालू खाता। हाँ? अब दूसरा है खा और प्रू। इसका अर्थ हुआ खाता पृष्ठ। अब है प और स, तो इसमें इसका अर्थ हुआ पंजी संख्या। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संक्षिप्तियों का भी प्रयोग व्यावसायिक और वाणिज्यिक हिंदी के अंतर्गत किया जाता है, और इसका एक संरचनात्मक ढांचा है और उसकी विशेषताओं को आज हमने देखा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक विशेष विषय को लेकर चर्चा करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।